इस देश के अंदर भविष्य संवारने को लेकर के जो खेल होता है और जो मान्यता प्राप्त होने की एक कहानी होती है, हम उसको लेकर आपके साथ जुड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आज हम जुड़े हुए हैं एक यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर के। यह मसला एक सिर्फ यूनिवर्सिटी का नहीं है, यह देश के अंदर पूरी तरह सिस्टम का है। वो ऐसे सिस्टम में जिस सिस्टम के आश्रय हम जी रहे हैं, वो ऐसे सिस्टम में जहाँ देश के 130 करोड़ लोग आश्रित हैं, वो ऐसे सिस्टम में जहाँ अभिभावकों के, माता पिता के सपने टूट जाते हैं, जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है, बच्चों की उम्र ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, अभी हाल ही में जियो आपने एक प्रकरण देखा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। देखिए, यह पूरा प्रकरण समझिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर इस खेल में हुआ क्या था, इसका माजरा क्या था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज़ रोबोट को एआई समिट में प्रधानमंत्री के सामने यह कहा कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे तैयार किया है। जब उसकी छानबीन की गई, पड़ताल की गई, तो पता चला कि यह 2.5 लाख रुपए का चाइनीज़ रोबोट है। कुत्ते के जैसा दिखने वाला एक रोबोट था, जिसको लेकर के गलगोटिया यूनिवर्सिटी वहाँ पहुँची थी और उस समिट में प्रधानमंत्री के सामने उसको पेश कर दिया। अब सोचिए ज़रा कि एक यूनिवर्सिटी, एक शैक्षणिक संस्थान जब प्रधानमंत्री की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर सकती है, जिसके साथ यूजीसी, एआईसीटी के तमाम अधिकारी रहते हैं, एक देश के अंदर ऐसे यूनिवर्सिटी ने यह कारनामा किया जिस कारनामे को लेकर के आज पूरा देश शर्मसार है। भारत के प्रधानमंत्री खुद इस सोच में पड़े हुए कि आखिर इस तरह की नौबत आई क्यों। आखिर अखिल भारतीय एआईसीटी, यूजीसी तमाम गाइडलाइंस के बावजूद जब इस तरह की स्थिति सामने आ रही है, तो आप समझिए कि भारत अगर विश्वगुरु बनने की राह पर है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि हम विश्वगुरु बनेंगे कैसे। जिस बड़े बड़े संस्थान में, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो या आईआईएम हो, इन ऐसे संस्थानों में आधे से ज़्यादा सीट फैकल्टी की खाली है और वो जो सीट खाली है उसको किस तरह आउटसोर्स से काम लिया जा रहा है और यह चीज़ें, तमाम चीज़ें चल रही है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आने वाले समय में आखिर स्किल डेवलप्ड हो क्यों नहीं रहे हैं, उन्हें रोज़गार मिल क्यों नहीं रहा है। जब बच्चे के पिता नामांकन कराने के लिए किसी बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, संस्थान में जाते हैं, तो वहाँ लिखा रहता है 100% प्लेसमेंट। देखिए, इस चीज़ को समझिए और समझने की कोशिश भी करते हैं। 100% प्लेसमेंट समझ में यह आता है कि यहाँ से जो बच्चे कोर्स करते हैं, यहाँ से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हें उनका 100% तक किसी कंपनी में जॉब मिल जाता है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, नौकरी में आ जाते हैं। जब वो 4th ईयर में जाते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आप 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट क्यों कराएंगे? क्या वो अब दौर है क्या? आप तो नेट पर डालेंगे, जैसे ही एमबीए किया आपने, बीटेक किया, फार्मेसी किया, डेंटल किया, तमाम जो भी कोर्स करते हैं उसके ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ पर उनको जॉब मिल जाएगा। तो 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट का काम तो सोशल मीडिया कर रही है, इंटरनेट और यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर इसमें यूनिवर्सिटी का क्या रोल है? बड़ा सवाल है। और इन सवाल को लेकर के हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एक वर्ष 2003 में एक ऐसी व्यवस्था हुई थी यूजीसी को लेकर, एआईसीटी को लेकर, जिसको हम आपको बता रहे हैं। दरअसल उस वक्त हुआ क्या था कि रेलवे में बड़े पैमाने पर उस वक्त बहाली होती थी और उस समय एआईसीटी अप्रूव्ड बीटेक होल्डर की बहाली होती थी। तो जब जैसे ही एक तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी ने तमिलनाडु के हाईकोर्ट में एक अपील दायर किया और बताया कि हम लोग जो कोर्स चलाना चाह रहे हैं वो एआईसीटी के दायरे के कोर्स हैं, लेकिन हम एआईसीटी से अनुमोदन नहीं चाहते, तो हाईकोर्ट ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वैसे तमाम यूनिवर्सिटी देश के अंदर जो प्राइवेट है और सरकारी है या सेमी गवर्नमेंट जो भी हो, वैसे यूनिवर्सिटी जो अपने कैंपस के अंदर एआईसीटी के दायरे का कोर्स संचालित कर रहे हैं, यानी बीटेक हो गया है या फिर एमबीए है या फिर डिप्लोमा है, तो ऐसे जो तमाम कोर्स है जो एआईसीटी के दायरे में है, लेकिन यदि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर यह कोर्स चल रहे हैं तो उन्हें एआईसीटी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।